गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप ऑल ऑफ यू आर बूम्बास्टिक रॉक। काफी चिल कर रहे हो। ओके, सो वंस अगेन वेलकम बैक इन चिल विद केमिस्ट्री। और गाइस, अपना तो सीरीज चल रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। ठीक है, ये पार्ट 5 होगा। लेक्चर 11 ही है होगा, बट पार्ट 5 इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज द एसएनआई रिएक्शन। और इसी को कहते हैं क्या, डार्जन प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, और हम लोग इसका क्या डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म और स्टीरियोकेमिस्ट्री। रिएक्शंस बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल बेसिक्स है, बट जो इंपॉर्टेंट होगा इसमें इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री और इसका हम लोग क्या देखेंगे, मैकेनिज्म। सो फटाफट आज हम लोग चिल मार लेते हैं किसके साथ, एसएनआई रिएक्शंस के साथ। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, आओ चिल करते हैं एसएनआई रिएक्शंस के साथ। इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज आल्सो कॉल्ड डार्जन प्रोसेस। ओके, रिएक्शंस क्या है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शंस है। अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग SOCl2 के साथ करवाते हैं, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। प्रोडक्ट क्या बनता है, RCl प्लस HCl प्लस SO2। मीन्स कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, OH हट करके क्या आ रहा है, Cl आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, जो कि SNI रिएक्शन शो करता है। ठीक है, हमने CH3CH2OH लिया, SOCl2 क्या प्रोडक्ट बन रहा है, OH हट गया और क्या लग गया, Cl, HCl प्लस SO2। देखो अगेन यहाँ पे OH है, जैसे OH के साथ SOCl2 आएगा क्या हो जाएगा, OH को हटा के Cl लगा दोगे। देखो यहाँ पे OH है, SOCl2 के साथ करवाया, OH हटा के Cl लगा दिया। यार बहुत ही फनी रिएक्शन है, बहुत ही इजी रिएक्शन है। इससे हल्का क्या हो सकता है, इससे सस्ता मार्केट में कोई रिएक्शन आया नहीं आज तक। बात समझ में आ रही है ना। क्या करोगे, OH हटा करके Cl लगा दोगे। OH हटा के, ये वाला पार्ट क्या है, मैटर नहीं करता। देखना क्या, OH और SOCl2 का रिएक्शन होता है। इसको जितना मर्जी लंबा कर दो, यहाँ पे कुछ से है ना, लाइक मैं इस तरीके से लिख दिया इसको, देखो है ना, बिल्कुल टेंशन पालने का है ही नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है, कुछ भी यहाँ पे कर दे। OH है और जैसे यहाँ पे SOCl2 है, ये कितना बड़ा है, हाथी के जैसा हो जाए, मैंने क्या फर्क पड़ रहा है, SOCl2 है, OH हटा के यहाँ पे सिर्फ क्या करोगे, Cl लग जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। इसमें है क्या, समझने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो OH हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। तो मेरा कहने का मतलब है, SNI रिएक्शंस OH और SOCl2 के बीच का रिएक्शन होता है। इस पार्ट को कितना भी लंबा चौड़ा कर दे, कितना भी छोटा कर दे, कितना भी बड़ा फर्क कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या देखना है भाई, OH हटा के क्या लगा दो, Cl लगा दो, बस बेसिक सा रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसका मैकेनिज्म और स्टीरियोकेमिस्ट्री। सो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग इसका मैकेनिज्म कैसा होता है। सो मैं इसको मिटा दूं, आप जरा थोड़ा सा इसको लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। इसका मैं फटाफट डिस्कस कर देता हूं, मैकेनिज्म एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, लुक एट हियर, सी हमने यहां पे ले लिया HTD, सारे आइसोटोप है, राइट। यहां पे OH लगा दिया, है ना। सो दिस कार्बन इज कायरन। वैसे जब भी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करोगे तो कायरल कार्बन का होना क्या है, जरूरी होता है ना। अब इसको SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दे तो SOCl का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बच्चे, ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, यहां से देखो HCl निकल गया, यहां से क्या निकल गया, HCl निकल गया। तो HCl निकलने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा, ये H, यहां पे T, और ये क्या हो गया D, और ये क्या हो गया ऑक्सीजन, और ये क्या हो जाएगा SOO, और ये क्या हो गया Cl। बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, अब देखो इसके साथ ये रेजोनेंस करेगा, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो ये लोन पेयर यहां पे शिफ्ट हो गया और ये टूट करके किसके ऊपर आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर आया। तो ये कुछ कैसा बन जाएगा, ये कुछ बन जाएगा HTD, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया S, ये हो गया O-, और ये क्या हो गया, Cl हो गया। बात समझ में आ रही है। अब इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऑक्सीजन एक खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की। ठीक है, तो एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और ऊपर से उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। वो और भी खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करके इसके ऊपर आएगा। बात समझ में आ रही है। ये देखो नेगेटिव चार्ज है, ये यहां पे शिफ्ट करेगा और
डबल बॉन्ड मींस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जब यहां पे ये बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये यहां से ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटने के बाद देखो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, देखो इसके ऊपर अटैक करेगा। बिकॉज जब ये बॉन्ड टूट रहा है, देखो ऊपर से दिखा देता हूं मैं, ये बॉन्ड इस तरीके से टूट रहा है तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आ रही है। जब यहां पे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा और ये किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। अब देखो ये जो सारा स्टोरी हो रहा है भाई, सारा कहानी हो रहा है विद इन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर हो रहा है ना। जो अटैक हो रहा है यहीं पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, SNI बोलेंगे। मींस क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स के अंदर ही क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। Cl माइनस यहां से निकल रहा है और Cl माइनस कैसा बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा, और यहां से Cl माइनस निकल के क्या करेगा, इस कार्बन, ये जो कार्बन है इस कार्बन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। बिकॉज जब ये बॉन्ड टूट रहा है इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये सारा जो कहानी है वो एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर हो रहा है, इसलिए इसका नाम रखा इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब ही होता है क्या, विद इन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर। क्या बात समझ में आ रही है। तो यहां पे SNI रिएक्शन परफॉर्म हो गया तो बेटा सिंपल सा, खूबसूरत सा, प्यारा सा जो प्रोडक्ट बन गया, ये सब कुछ सेम रहेगा, बस OH। अब ये देखो यहां से क्या हो गया, यहां से Cl माइनस अटैक करा और यहां से ये क्या निकल जाएगा, SO2 गैस निकल जाएगा, है ना। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर यहां पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां से माइनस SO2 निकल गया और यहां पे आपका क्या लग जाएगा, Cl, और यही अपना क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। क्या बात समझ में आ रही है। कॉपी कर लो इसको, जरा मिटा देता हूं, फटाफट मिटा दूं। समझ में आ रही है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। एक मैं दूसरे तरीके से भी और भी इसका मैकेनिज्म लिखता हूं, अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं इसको, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, जरा देख लो अच्छे से, फटाफट दिमाग में दौड़ा लो। टेंशन मिटाता हूं। गुड मॉर्निंग, कैसे हो, ठीक। देखो यहाँ पे ऐसे नहीं, दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है। देखो हमने यहां पे लिया Me, इधर ले लिया H, यहां पे मान लो हमने ET लगा दिया, C2H5, यहां पे क्या है बच्चे, OH है, ठीक है। और सल्फोनाइल क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर्स होता है ये होता है, दिस इज ये, राइट, दिस इज द थायोनाइल क्लोराइड। अब जरा देखो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ब्रेक कौन करता है, पाई बॉन्ड, बिकॉज पाई बॉन्ड वीकर है, और पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जाएगा। तो सल्फर एंड ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। तो ये पाई बॉन्ड टूट करके यहां पे आ गया, ठीक है। तो जब ये पाई बॉन्ड टूट करके यहां पे आ गया तो बच्चे सल्फर के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप करेगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, हाँ या ना। जब सल्फर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा तो यहां पे देखो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लेकर के बैठा है, वेट कर रहा है। जैसे यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा। बात समझ में आ रही है। और ट्रांसफर करने के बाद इन दोनों में देखो कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बॉन्ड कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे Me मीन्स मिथाइल है, यहाँ पे ET लगा दिया, यहाँ पे H है, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन, इस H, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इसको दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे ये आप सल्फर देखो, ये सल्फर ये देखो O माइनस हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे 2 Cl है, ये Cl हो गया और ये Cl हो गया, ठीक है। अब जरा देखो स्टोरी में क्या, अब सीन क्या बनता है यहाँ पे, जरा देखो यहाँ पे, अब जरा देखो यहाँ पे, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे एक तो शेर, ऊपर से भूखा, खतरनाक हो जाएगा। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे दिया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड से क्या करेगा, खींचेगा, H प्लस आयन को खींचेगा और मतलब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा और यहां से H किस फॉर्म में निकल जाएगा, H प्लस आयन के फॉर्म में। यू नो H प्लस इज अ बेबी, हेलो बेबी, हाय। सो H प्लस आयन इज अ बेबी, ठीक है, यहां से निकल जाएगा। अब जरा देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है बच्चे, ठीक है, ये अब यहाँ पे वापस बॉन्ड आएगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और यहां से जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अब सबको पता है कि हेलाइड आयन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये आसानी से लीव करेगा किस फॉर्म में, Cl माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहां से H प्लस निकल रहा है और यहां से Cl माइनस निकल रहा है, दोनों मिलकर के बना देगा क्या, HCl का फॉर्मेशन कर देगा।
बात समझ में आ रही है? तो जब ये HCl का फॉर्मेशन कर देगा, HCl का फॉर्मेशन करेगा, तो अब जरा देखो ये क्या सीन बन रहा है यहाँ पे, ये सीन बन रहा है यहाँ पे, देखो H हो गया, ये Me था, ये Et है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो गया, ये सल्फर है, बात समझ में आ रही है, और यहाँ पे ये क्या हो गया, Cl हो गया, ठीक है। अब जरा देखो यहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस मेरे को निकालना है, बात समझ में आ रही ना। तो ये बॉन्ड यहाँ पे देखो, अभी ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, किस फॉर्म में, Cl- के फॉर्म में ब्रेक करेगा। तो जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये Cl- के फॉर्म में निकल कर बच्चे इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, बिकॉज जब ये बॉन्ड टूट रहा है तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो जब ये बॉन्ड टूटा इस पे पॉजिटिव चार्ज, जब ये बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये Cl- के फॉर्म में निकल के इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। और दिस इज द SNI रिएक्शन। यहां पे क्या हो रहा है, देखो यहां से ये जो स्टेप है, ये स्टेप मेरा है क्या, SNI रिएक्शन, दिस इज SNI रिएक्शन, बात समझ में आ रहा है। क्यों, विद इन द मॉलिक्यूल्स, देखो मॉलिक्यूल्स के अंदर ये हो रहा है, ये Cl- अटैक कर रहा है इस कार्बन के ऊपर, तो विद इन द मॉलिक्यूल्स हो रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, इंट्रा मॉलिक्यूलर पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम साइड से अटैक कर रहा है, तो जहां से OH ये वाला ग्रुप निकलेगा वहीं पे आ जाएगा यहाँ तुम्हारा क्या, Cl, और यहाँ पे क्या निकल गया मेरा, SO2 गैस बाहर निकल गया, और ये तुम्हारा MEH और यहाँ पे Et, और यही अपना क्या हो गया, SNI का प्रोडक्ट हो गया, बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल सेम साइड से अटैक हो रहा है, ठीक है ना, तो जिस साइड पे OH था उसी साइड पे Cl आ रहा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे कि यहाँ पे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, क्या बोलोगे, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, बात समझ में आ रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। जल्दी से आप थोड़ा इसको लिख लो, जल्दी से आप लिख लीजिए इसको, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, मिटाओ इसको, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें आगे का सीन क्या होता है, आगे का सीन क्या होता है, आगे का सीन इसमें देखो, आगे का सीन क्या होता है, अगर ये रिएक्शंस, इफ दिस रिएक्शन occurs या टेक्स प्लेस in the presence of pyridine, pyridine के प्रेजेंस में अगर होता है pyridine, then SN2 रिएक्शन, then SN2 रिएक्शंस क्या हो जाएगा, then follow, ऐसे लिख लो, then follow SN2 रिएक्शंस। अब देखो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया, कहानी में, स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। अब मैंने क्या बोला कि अगर सेम रिएक्शंस, हमने ये सेम रिएक्शंस लिखा है, यहां पे मैंने लिया है Me, यहां पे H लिया है, यहां पे क्या था Et, और यहां पे क्या था मेरा, देखो ऑक्सीजन था, यहां पे सल्फर था, यहां पे क्या था, यहां पे ये Cl है, और यहां पे क्या था, H+ आयन, ऐसा था ना। अब जरा देखो, अगर यहां पे अगर आप पिरिडीन यूज करते हो, और सबको मालूम है कि जो पिरिडीन क्या होता है, एक बेस होता है, यू नो, और बेस को क्या पसंद होता है, तो बेस को बेबी पसंद होता है। सबको पता है कि ऑक्सीजन यहां से क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मींस इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहां से H+ के फॉर्म में निकल रहा है। तो ये जो H+ आयन है हो गया, बेबी हो गया, और ये यहाँ पे देखो लोन पेयर पिरिडीन के ऊपर होता है, इस H+ आयन को ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, बात समझ में आ रहा है। तो जब H+ आयन को ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो जो वहां से Cl- मेरा निकला था, जो HCl का फॉर्मेशन कर रहा था, अब यहाँ पे HCl नहीं बनेगा, ये H+ आयन को ले लेगा, ठीक है। तो H+ आयन लेने के बाद ये कुछ कैसा सीन बन जाएगा, जरा देखो आप, यहाँ पे Me है, यहाँ पे क्या हो गया H, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे Et है, और यहाँ पे क्या था बताओ, ये हो गया ऑक्सीजन S, और ये क्या हो गया यहाँ पे Cl, ऐसा कुछ सीन बन गया ना। अब जरा देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये H इसके साथ में आ गया, Cl- जो
निकला था पहला स्टेप में, जरा देखो HCl बना था ना, तो अब यहाँ पे H किसके साथ चला गया, पिरिडीन के साथ, बिकॉज पिरिडीन बेस के जैसा काम करता, तो Cl माइनस तो बेल्ला ही है ना, सॉल्यूशन से बेल्ला ही है, वो HCl के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, तो वो जो Cl माइनस आयन है अब यहाँ पे क्या करेगा, पीछे साइड से बैक, है ना, बैक अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, कैसे, ये बॉन्ड यहाँ पे टूटकर शिफ्ट हो जाएगा, यहां से ये Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो Cl है वो बैक साइड से इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये रिएक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शंस को फॉलो कर रहा है, कब, जब ये पिरिडीन के प्रेजेंस में होता है, H+ आयन को निकाल लेगा, Cl माइनस रिमेन्स अवेलेबल इन द सॉल्यूशन, राइट, सो अटैक फ्रॉम क्या, बैक साइड, एंड रिएक्शन इज द SN2, और अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये Me है मेरा, ये हो गया मेरा Et, यहाँ पे आ गया Cl, और यहाँ पे क्या, अब ये पीछे से अटैक कर रहा है, यू नो, SN2 इन्वर्जन हो जाएगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, पुश कर देगा, पलट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा H, SN2 रिएक्शन हो गया, मीन्स यहाँ पे तुम्हारा क्या है, इन्वर्जन। देखो खेल में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, बात समझ में आ रहा है कि अगर सिर्फ SOCl2 होता तो SNI रिएक्शन फॉलो करेगा, लेकिन अगर SOCl2 के साथ अगर पिरिडीन डाला होगा तो रिएक्शंस क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन में सबको पता है इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, यही तो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, यही तो दम है, और यही तो क्वेश्चन में क्या एग्जामिनेशन में पूछता है और पूछा जाएगा, सो वी केयरफुल, कॉपी करो, ओके, मिटा देता हूं, ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। अब देखो बेसिक डिफरेंस आप समझो जरा, इसमें बेसिक डिफरेंस समझिए, ठीक है, बेसिक डिफरेंस देखो, क्वेश्चन के जैसा लिख रहा हूं, यहाँ पे मार्कर खत्म हो गया, कोई बात नहीं, देखो यहां पे मैंने लिया Me, यहां पे H ले लिया था, यहां पे Et लिया, यहां पे मेरा क्या OH है। अब जरा देखो, है ना, क्वेश्चंस का पैटर्न से देखो, यहां पे आता है SOCl2, और दूसरे में हमने लिया यहाँ पे SOCl2, और यहां पे लिख दिया क्या, पिरिडीन लिख दिया, और नहीं तो वो पिरिडीन का क्या स्ट्रक्चर बना के दे देगा। तो जैसे यहाँ पे SOCl2 है तो यहाँ पे ये रिएक्शंस फॉलो करेगा SNI, ठीक है, और जैसे SOCl2 के साथ पिरिडीन आ गया ये फॉलो करेगा SN2, बात समझ में आ रही है। तो SNI में तुमको याद रखने पड़ेगा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, में जहां से OH होता है, रिटेंशन का मतलब क्या होता है, रिटेन रखना, मतलब जिस साइड पे OH है वहीं पे आके Cl क्या करोगे, चिपका दोगे, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल खोपड़ी नहीं लगाना है, यहाँ पे Et हो गया और ये H हो गया, तो यहां पे क्या बोलोगे, ये हो गया रिटेंशन, है ना, देखो जहां से OH हट रहा वहीं पे Cl, लेकिन जैसे SN2 परफॉर्म करेगा उसमें होता है क्या, इन्वर्जन, और जो Cl है वो कहां पे, बैक साइड से आएगा, Cl यहां पे आ गया, Me, ये हो गया Et, और ये हो गया H, तो यहां पे दिख रहा है आपको इन्वर्जन हो रहा है, क्या हो रहा है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो दिमाग में अब तो सेट कर लोगे ना कि SN1 रिएक्शंस अगर आएगा तो रेसिमाइजेशन होता है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा रेसिमाइजेशन, और अगर SN2 रिएक्शन फॉलो करता है तो इन्वर्जन, बात समझ में आ रही है, और अगर SNI रिएक्शंस होता है तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, और यही तो एग्जामिनेशन में पूछेगा, SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा देगा, पूछेगा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन, बोथ, आंसर क्या हो जाएगा, रिटेंशन। तो इसको अपनी खोपड़ी में क्या करना, थोड़ा सा जगह दे दो, जरा कॉपी करना है, इसको कॉपी कर लो, यस 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 यस, कॉपी कर लो, मिटाता हूं इसको, ओके, देखो वेज डैश के फॉर्म में मैं यहां पे दिखा रहा हूं, हमने यहां पे लिया, ये लिया, हमने यहां पे लिखा क्या, OH, ठीक है। अब जरा देखो यहां पे हमने यहां पे HCl डाल दिया, ठीक है, याद करो दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, याद करो मैंने इससे पहले पढ़ाया है कि सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल HCl के साथ रिएक्शन फॉलो करता है, तो ये SN1 रिएक्शंस को फॉलो करेगा, ठीक है। यहां पे PCl3 के साथ रिएक्शन करो, याद करो मैंने लिखवाया था ऑल द ट्राइहैलाइड्स, PCl3, PBr3, PI3 कैसा रिएक्शन फॉलो करता है, SN2, ये तुमको पता होना चाहिए, और जैसे पता चल जाएगा SN1 कर रहा है, SN2 कर रहा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री मक्खन, ठीक है। तो PCl3 यहाँ पे कैसा रिएक्शन फॉलो करेगा बताओ, SN2, अगर यहाँ पे SOCl2 डाल दिया, देखो डिफरेंस समझ में आ गया, SOCl2 कैसा रिएक्शन फॉलो करेगा, SNI, और अगर यहाँ पे SOCl2 के साथ हमने क्या डाल दिया, पिरिडीन डाल दिया, पिरिडीन डाल दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया बताओ,
ये कैसा रिएक्शन को फॉलो करना शुरू कर देगा, SN2 रिएक्शन। और जब ये SN2 है तो अब तुमको स्टीरियोकेमिस्ट्री पता हो गया कि जैसे SN1 है क्या करेगा, रेसिमाइजेशन आज समझ में आ रहा है ना। और रेसिमाइजेशन में क्या होता है, इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन, मींस पार्शियल इन्वर्जन और पार्शियल रिटेंशन। तो यहां पे जो Cl आएगा, यहां पे जो Cl आएगा बच्चे, ठीक है, एक बार किसके ऊपर आएगा, वेज के ऊपर है तो वेज पे ही आ जाएगा, ठीक है, सॉरी Cl आएगा, यहाँ पे Cl लगाओगे और दूसरा किस पे आ जाएगा, डैश पे आएगा, डैश। ये बात समझ में आ रहा है। पार्शियल देखो ये क्या हो रहा है, रिटेंशन, और ये क्या हो रहा है, इन्वर्जन, दोनों 50-50% होता है तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो गया, रेसिमाइजेशन, ठीक है। अब SN2 में देखो, SN2 में क्या होगा, सिर्फ इन्वर्जन होता है तो OH कहां पे है, वेज के ऊपर है, तो जो Cl आएगा वो कहां पे चला जाएगा, डैश पे। तो यहां पे तुम्हारा क्या हो गया, रेसिमाइजेशन हो गया। बात समझ में आ रही है। यहां पे आपका क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, SN2 फॉलो कर रहा है, SOCl2 है भाई, क्या हो जाएगा बताओ, रिटेंशन हो जाएगा। टेंशन पालने वाली कोई बात नहीं है। रिटेंशन का मतलब क्या, अगर वेज के ऊपर है OH तो Cl भी कहां पे आएगा, वेज पे ही आएगा, कुछ नहीं करोगे। तो ये तुम्हारा हो गया रिटेंशन, ठीक है। और यहाँ पे SN2 है, अगेन क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। तो यहाँ पे कहां पे आएगा, Cl डैश पे आ जाएगा, बिकॉज वेज पे था, तो ये हो गया इन्वर्जन। क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है अच्छे से स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में, यही इसका क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, ठीक है। मान लो कि मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है बच्चे, देखो यहां पे मैंने ऐसे लिख दिया, हमने यहां पे ले लिया क्या, OH, ठीक है। यहां पे मान लो हमने CH3 ग्रुप लगा दिया। अब यहां पे हमने डाल दिया क्या, SOCl2 डाल दिया, SNI रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ये वैसा ही बनेगा ना कि अगर OH वेज के ऊपर है तो Cl भी यहां पे वेज पे ही आएगा और ये जो जैसा था अपना रहेगा, ठीक है। बट अगर यहां पे हमने क्या किया, SOCl2 ले लिया और यहां पे पिरिडीन लिख दिया, पिरिडीन, राइट, तो ये प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा बताओ, बेसिक। अब देखो वेज के ऊपर है, सॉरी डैश पे है OH, तो ये किस पे आ जाएगा बताओ, वेज पे आएगा, क्या आएगा, Cl, और ये जहां पे था वैसे हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो गया ना, डैश पे था तो वेज पे आ गया, ये जैसा वैसा ही रहेगा। और SNI यहाँ पे रिटेंशन हो रहा है तो किसके ऊपर था, डैश पे था तो डैश पे आ गया। तो बच्चे ये था अपना क्या, SNI रिएक्शंस, ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक and subscribes, okay, and yaar, love you all, thank you very much, bye.